देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ लेते हैं, है ना। छोटे छोटे वर्ड्स आपको पता भी है और नहीं भी है पता तो भी कोई बात नहीं, पता है तो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा हमारा। जैसे कि हमारा सबसे पहला शब्द यहाँ पे दिया है अप टू। अप टू, अब अप टू का मतलब क्या होता है? तक। अप टू का मतलब क्या होता है? तक। जैसे कि शाम तक मैंने कहा, जैसे कि या किसी सीमा तक, है ना। अप टू देखो जरा, जैसे कि मान लीजिए कोई, आप जैसे कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने ब्यूरेड देखा होगा, ब्यूरेड और पीपेट, पीपेट से मुंह से लेते हैं और ब्यूरेड में डालते हैं बूंद बूंद करके। कई बार पीपेट खींचते टाइम पूरा गटक ही जाते हैं, मुंह में ही चला जाता है। आपके साथ का पता हो पाया कि नहीं, पर ज़्यादा स्पीड से खींच लो तो मुंह में भी आ जाता है केमिकल, ठीक है। और ब्यूरेड से धीरे धीरे करके गिराते हैं उसमें, जार में, नीचे फ्लास्क में, बीकर में, तो उससे क्या होता है, कलर वलर चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो हम ब्यूरेड इसलिए बता रहे हैं कि जैसे मान लो ये ब्यूरेड है और ये मान लो ब्यूरेड है और यहाँ पे ये मान लो ब्यूरेड, यहाँ मार्क लगा है तो हम बोलेंगे फिल इट अप टू द मार्क। हम बोलेंगे फिल इट अप टू द मार्क, जैसे मार्क तक भरो, मार्क तक, ठीक है। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का मतलब यही होता है कि मतलब एक लेवल तक। जैसे कपिल शर्मा शो में एक बार पूछा गया कि तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, उसने कहा माई इंग्लिश इज अप टू द मार्क, मतलब ठीक ठाक है। अप टू द मार्क मतलब जितनी जरूरत है उतनी मेरी इंग्लिश है। अप टू द मार्क का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। अप टू मतलब होता है तक, ठीक है। जैसे कि जैसे कि वह अभी तक नहीं आई, मतलब वह अभी तक नहीं आई, तो इसे ये भी कर सकते हैं, सी डिड नॉट कम अप टू, सी डिड नॉट कम अप टू नाउ। या ये भी कर लेते हैं, सी डिड नॉट कम सो फॉर, सी डिड नॉट कम सो फॉर है यार, एफ ओ आर, सी डिड नॉट कम सो फॉर, ठीक है। या सी डिड नॉट कम अप टू नाउ। अच्छा, एक और शब्द सुना होगा आपने, अप टू डेट। अप टू डेट सुना है कि नहीं? इसका प्रयोग वहां करते हैं, अप टू डेट रहो, मतलब अपडेट रहो। अप टू डेट मतलब आज जो चल रहा है ट्रेंड में उसके साथ चलो, पुराने जमाने के मत रहो, अप टू डेट रहो। जैसे कपड़े कैसे चल रहे हैं चलन में वैसे पहनो, उसे कहते हैं अप टू डेट। भैया वो तो अप टू डेट है, ही इज अप टू डेट, मतलब वह समय के साथ चलता है, जो ट्रेंडिंग में है वो उसके अप टू डेट, ठीक है। तो अप टू डेट का मतलब वही होती है, जैसे कहते हैं हम लोग अपडेट रहना, अपडेट रहना, उसे कहते हैं अप टू डेट, मतलब आजकल जो चल रहा है वैसे रहना। अप टू का मतलब क्या होता है? तक, है ना। जैसे कि जैसे आपने बोला सर कितना परसेंट बनाना है, तो मैं बोलूंगा यू विल गेट अप टू 90%, आप 90% तक प्राप्त करोगे, यू विल गेट अप टू 90%, तक होता है अप टू का मतलब, ठीक है। जैसे कि मुझे कब तक काम करना है, कब तक, तो मैंने बोला कि यू वर्क अप टू 5 o'clock, ये भी कर सकते, यू वर्क अप टू 5 o'clock। टिल भी होता है ना, टिल भी होता है, लेकिन 5 o'clock तक आपको करना है, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। काम तो 5 o'clock के बाद 6 o'clock पे भी हो रहा है, 7 o'clock, तो रात भर चलेगा, वो दिन भर चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ 5 o'clock तक ही करना, अप टू 5 o'clock, उसके बाद तुम छोड़ देना अपने काम को। तो वैसी स्थिति में कि इस तरह एक सतह की बात हो कि यहाँ तक करना है, तो वहां पे अप टू का प्रयोग करते, ठीक है। अप टू, उसके बाद है टिल। टिल क्या होता है? इसका मतलब होता है तक। टिल का मतलब क्या होता है? तक। जैसे कि वह है
वह शाम तक आएगी। सी विल कम टिल इवनिंग। सी विल कम टिल इवनिंग, वह शाम तक आएगी। उसके बाद कल तक मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल। देखो डिफरेंस ये है, मान लो ये टुकड़ों में कोई काम हो रहा है तो तुम्हें एक स्तर तक करना है। मान लो ये नंबर डालें इसमें 1 2 3 4, तो इसका जब प्रयोग होगा कि आपने कहा सर कब तक गिनती करना है, तो मैंने कहा यू विल काउंट अप टू 3, ठीक है। तो यहाँ अप टू का प्रयोग होगा, है ना। जैसे आपने कहा सर कोई चीज भर रहे हो आप, तो कितना भरना है इसको, स्केल लगा हुआ है, मान लो आप भरते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मैं कहूंगा फिल अप टू द मार्क, जहां निशान लगा है ना वहां तक भरो, है ना। और ये टिल, वैसे तो टिल सिर्फ समय के लिए ही प्रयोग होगा, ठीक है, टिल समय के लिए प्रयोग होगा, अप टू कहीं भी प्रयोग हो जाएगा, अप टू 3, अप टू द मार्क, है ना, अप टू द सिंबल, जहां तक सिंबल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, कहां तक देखना है, अप टू द हायर लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन टिल का प्रयोग होता है वो सिर्फ समय के लिए, तक के सेंस में प्रयोग होता है। जैसे कि आई विल रिटर्न योर मनी, योर मनी, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, टिल टुमारो, मैं कल तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी टिल टुमारो। जैसे कि स्टडी टिल इवनिंग, शाम तक पढ़ो, स्टडी टिल इवनिंग, ठीक है। टिल मतलब होता है तक, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है, जितने चाहो वैसे बना लो, पर ज्यादातर ऐसे ही सेंटेंस होंगे। टिल 9 o'clock, 9 बजे तक, वह 9 बजे तक आ जाएगी। सी विल कम बैक टिल 9 o'clock, ठीक है। आई विल टीच टिल 9 o'clock, इस प्रकार से, ठीक। अब आ रहा है हमारा अनटिल। अनटिल का मतलब होता है भाई तक नहीं, क्या होता है? तक नहीं, इसमें नहीं और लगाना पड़ेगा, तक नहीं, तक नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख दे रहा हूं। अनटिल का मतलब क्या होता है? तक नहीं। जैसे कि अनटिल, अनटिल का मतलब होता है, अनटिल गलत लिख दिया, अनटिल का मतलब होता है तक नहीं। जैसे कि मत जाओ, मत जाओ, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, मत जाओ जब तक मैं ना कहूं, तो क्या हो जाएगा? डोंट गो, डोंट गो अंटिल आई से, डोंट गो अंटिल आई से, मत जाओ जब तक मैं ना कहूं। जैसे मैंने कहा डोंट स्टॉप, रुको मत, रुको मत, डोंट स्टॉप अंटिल, अंटिल आई इंडिकेट, जब तक मैं संकेत ना दूं, रुको नहीं, जब तक मैं संकेत ना दूं। मान लो आर्मी चीफ ने उसके सोल्जर को आदेश दिया, पनिशमेंट दे दिया कि दौड़ो, अब वो दौड़ते दौड़ते रुक गया, पर वो कह रहा है डोंट स्टॉप अंटिल आई इंडिकेट, जब तक मैं संकेत ना दूं। अनलेस क्या होता है? यदि नहीं, या जब तक नहीं, यदि नहीं, यदि नहीं भी कर सकते उसको, है ना, यदि नहीं और जब तक नहीं। जैसे कि देखो ये परीक्षा में बहुत आता है ना, अनलेस परीक्षा में बहुत आता है, अनलेस, यदि नहीं और जब तक नहीं, जब तक नहीं। अच्छा परीक्षा में तो ऐसा आता है कि अनलेस के स्थान पे इफ नॉट का प्रयोग करिए,
आता है कि नहीं, तुमने भी खूब किया होगा और हर बार गलत करके आते होगे, है ना। घर आके देखते हैं यार गलत हो गया, एक जरा सी चीज गलत होने में पूरा गलत हो जाता है ना, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और हर बार ये बदल बदल के आता है परीक्षा में। अब यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप बोल नहीं सकते। तो हम जैसे कर देते हैं, अनलेस यू प्रैक्टिस, unless you practice you can't speak, unless you practice you can't speak। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप बोल नहीं सकते, unless you practice you can't speak। अच्छा, परीक्षा में ऐसा आता है कि चलो इसमें unless के स्थान पर if not का प्रयोग कीजिए, उनने दे दिया किसमें, if not का प्रयोग कीजिए। हालांकि अपन को नहीं करना ना, अपन को ऐसी कोई, आप लोग तो दोगे खैर कॉम्पिटिशन एग्जाम पर, स्पीकिंग में आवश्यकता नहीं होती, पर जैसे if not का प्रयोग करने दे दिया तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे करें। तो if you do not practice you can't, वो बाकी वही का वही आता है, you can't speak, ठीक। if you do not speak you can't, sorry if you do not practice you can't speak, ये कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ऐसे सेंटेंस आते हैं, यदि आप तेज नहीं दौड़ोगे तो ट्रेन नहीं पकड़ सकते, unless you run fast you can't catch the train। अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे या फेल हो जाओगे, unless you study you fail। if लगाते हैं, if not, ठीक है। ये डोंट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये डोंट चेंज होता रहता है, कभी डज आ जाता है, कभी डिड आ जाता है, क्योंकि टेंस के हिसाब से ये बदलता है। मान लो यहाँ सेंटेंस ऐसा होता, अनलेस यू प्रैक्टिस्ड, पास्ट होता है, यू कांट स्पीक, तो फिर यहाँ पे आएगा अनलेस यू डिड नॉट प्रैक्टिस यू फेल्ड, इस प्रकार से। यू कांट लर्न, तो कांट की जगह कुडंट आ जाएगा, यू कुडंट लर्न इंग्लिश। तो ये चीज है कि यहाँ चेंज होता रहता है। अनलेस को समझो, अनलेस का मतलब है यदि नहीं, इसमें भी लिखा होगा, शायद नहीं लिखा, ठीक। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट लर्न, ठीक है। अनलेस यू रन फास्ट यू कांट विन द रेस, यदि आप तेज नहीं दौड़ोगे तो आप रेस नहीं जीत सकते। समझ में आ रहा है, ठीक। तो अनलेस का प्रयोग हम वहां करते हैं, बाकी अपन और बार बार पढ़ेंगे चीजें तो समझ में आएगी। अंटिल तो हो गया था यार, फिर दोबारा क्यों अंटिल आ गया। जब तक, तक और जब तक बात वही है, अंटिल तक होता है, अभी बता दिया अपन ने, जब तक नहीं, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। हो गया, चलो। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी। मान लो तुम सुबह भी खाना खा रहे थे और मैं आधा घंटे बाद गया तब भी तुम खाना ही खा रहे हो, स्टिल। स्टिल मतलब क्या होता है, अभी भी, अभी भी, स्टिल अभी भी। थोड़ा ढंग से लिख दूं यार, मेरी इतनी बुरी राइटिंग भी नहीं आती खैर, क्योंकि मैं लापरवाही से लिखता हूँ। अभी भी, अभी भी, स्टिल अभी भी। जैसे मैंने कहा तुम अभी भी सीख रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर स्टिल लर्निंग। जैसे किसी ने कहा तुम अभी भी रो रहे हो, कर्मशील व्यक्ति के पास आंसू बहाने के लिए भी वक्त नहीं होता, ठीक है। यू आर स्टिल वीपिंग। जैसे किसी की मान लो बाइक चोरी हो गई, जब गए उसके पास तभी रोना लेके बैठ जा रहे, बहुत अच्छी बाइक थी, उस बाइक से मैं कभी गिरा नहीं हूँ, उसका कभी पेट्रोल तक खत्म नहीं हुआ, उसे पता था कब पेट्रोल खत्म होना है। यट, यट पढ़ ले रहे हैं, यट का मतलब होता है अभी तक, ये भी हो जाता है, या अब तक। जैसे कि यट, देखो जैसे आपसे पूछा कि आपने काम पूरा कर लिया, तो आप बोलोगे, ठीक है, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क यट। ये भी अभी तक तो नहीं किया, यट। हालांकि यहाँ पे डिड नॉट की जगह आप हैव नॉट भी लगा सकते हैं, हैव नॉट कंप्लीटेड, मतलब मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क यट, ठीक है। एक तो ये तरीका यट लगाने का, दूसरा तरीका ये है, आई हैव यट टू डू, मतलब मुझे अब करना है,
ये इसमें ये मत लिखो, ये कंफ्यूज मत हो, अभी अभी एक ही चीज़ पढ़ो, क्योंकि वो किस स्थिति में लगता है वो आप अभी नहीं समझ पाओगे इतने जल्दी, क्योंकि वो बहुत मेजर बातें हैं। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की चीज़ें हैं। आई हैव येट टू डू, मुझे अब करना है, मतलब अभी तक तो नहीं किया पर अब करना है, इसका मतलब ये होता है अभी तक तो नहीं हुआ पर अब करना है, ठीक है। तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, अभी तक मैंने काम नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि सी, वह अभी तक तो नहीं आई है, तो हम बोलेंगे सी हैज नॉट कम येट, ठीक है भाई। तो कल वो वाला कन्वर्सेशन करके लाना तुम, ठीक है।